सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। चतुर्दशी और पावन दिन आज शीतलनाथ जी तीर्थंकर जी का आज ज्ञान कल्याणक। बस उसी भावना के साथ उस ज्ञान को तिमिर को हटाने के लिए आपके बीच एक विषय ऐसा लाए हैं जो संस्कृति, हमारी जैन संस्कृति पर, हमारी विरासतों पर कहीं कोई प्रश्न लग जाए। इसलिए गुरुवर आचार्य श्री को नमन करते हुए, गुरुवर आचार्य श्री समय सागर नमन करते हुए और मुनि पूंगा सुधा सागर जी को बारंबार नमन करते हुए आपके साथ ही है कि क्या नई प्रतिमाओं पर पुरानी प्रशस्ति लिखनी चाहिए। इस बारे में 2 दिन पहले कहा था, वह भी बताएंगे। आज बहुत लंबा एपिसोड होगा इसके बारे में एक खुल के, क्योंकि आज हमारी संस्कृति पर बहुत ही ज़्यादा दाग पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न उठ रहे हैं। इसलिए एक भाई ने कई कहते हैं भाई कि हम क्यों एक साधु के विरोध में बोलते हैं। गुरुवर मुनिषी आपके खास भक्त हैं ललितपुर से, वह भाई हमारे भी बहुत प्रिय हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत बोलते हैं। तो उनसे हमने ये कहा कि हम चाहते हैं आप हमें ऐसे प्रमाण दो आगम के, संतों से, विद्वानों से, जो हम दिखा सके, और साथ में जो हम चर्चाएं करेंगे साधुओं से वह दिखाएंगे, जिससे यह ना लगे कि कहीं हमने निष्पक्षता में कोई छेद किया है। गुरुवर हम तो अज्ञानी हैं, आप तो जानते हैं। सवाल सिर्फ 3-4 ही हैं। सवाल पहला ये आता है, क्या नई प्रशस्तियों पर पुरानी प्रशस्ति लिखना हमारी संस्कृति आगम के हित में है या आगम अनुसार है। दूसरी बात, जो इस समय हमारे प्रतिष्ठाचार्य महाराज नहीं है वर्तमान में, क्या उनकी प्रतिष्ठा पर नाम लिखना, और जो आज नहीं है, जो कर रहे हैं इसमें प्रशस्ति में, उनका नाम लिखना, क्या यह सही है। तीसरा, इसका हमारी संस्कृति पर फर्क क्या पड़ेगा। और चौथा, आज यह करा है, कल यह राजमर्मर कर हमारी जैन संस्कृति के लिए बहुत बड़ा रुकावट ना बन जाए। तो गुरुवर आप तो आगम के जानने वाले हैं। हमने सुना है कि 112,83,58,005 गाथाएं हैं आगम के अंदर, और एक गाथा इतनी है कि जिन्हें सिद्धांत कोश है ना 652 पेज का, समझ लें उसमें 50 लाइनें और 50 अक्षर हैं। ऐसे 10,000 बार पढ़ लो उसे तो एक गाथा होती है। अब आपकी है, इससे शुरुआत करते हैं। पहले आपने परसों क्या कहा था, और जो हमें उन शीश भाई जी ने भेजा है, शुरुआत वहीं से करते। सुनिए जरा। तो नई प्रशस्ति नहीं लिखी, पुरानी क्यों लिखी साहब, नई क्यों नहीं लिखी। और नई लिखते तो है ना, नई पुरानी लिख दी तो देखो साहब ऐसा होता क्या, प्रतिष्ठा आज हो रही, वो पुरानी प्रशस्ति लिखी जा रही साहब, और यदि नई लिख देते तो देखो साहब पुरानी मिटा दी। वो ये दुनिया देवताओं का गधा है। कुछ भी कर लेना आप, कुछ भी कर लेना, वो उस गधे के समान कोई ना कोई कमी। इसलिए इस दुनिया की तरफ मत देखो। कमेटी ने आके मेरे से कहा, मैंने कि तुम दुनिया की तरफ मत देखो, अपन तो अच्छा काम करते जाओ, सत्य की विजय होगी। कल भी हुई थी, आज भी होगी, और कल भी होगी। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। सत्य को महानुभाव कभी मत छोड़ना। अपना हमारे गुरु पूज्यवर हमेशा एक मंत्र दिया था हमें, हमेशा एक ध्यान रखना, किसी का अहित नहीं करना और अपना स्वार्थ नहीं रखना। जाओ, तुम्हारे रास्ते में सफलता कदम कदम पे मिलेगी। जब पहली बार मैं निकल रहा था तो पूज्य गुरुदेव से कहा था मैंने कि महाराज जी, ये दुनिया है, बड़े बड़े कार्यों की अभी तो आप सब करते थे, हम लोग निश्चिंत थे। तो उन्होंने एक ही शब्द कहा था, किसी का अहित नहीं सोचना, कहीं भी गलत कार्य नहीं सोचना और अपना स्वार्थ नहीं रखना। जाओ, सफलता तुम्हारे रास्ते में पग पग पर मिलेगी। और उसी मंत्र की सिद्धि मुझे है, इसलिए मैं हर कार्य में सफल होता हूँ। गुरुवर, इन बातों से स्पष्ट तो नहीं हुआ कि पुरानी प्रशस्ति नई पे लगाना सही है सही। हमने इसलिए आज ही फिर दोबारा तरुण सागर में प्रवर्तक मुनिषी सहज सागर से बात करी। कारण वह विद्वान भी रहे हैं और अब मुनिराज हैं। पहले उन्होंने क्या कहा इस बारे में सुन लेते हैं हम। पिछले अपने 50 वर्ष के जीवन में जो मैंने स्वाध्याय किया, चारों अनुयोग में किसी भी अनुयोग में ऐसा कहीं उल्लेख पढ़ने में नहीं आया, कहीं लिखने को ऐसा पढ़ने में नहीं आया कि किसी ने पूर्व में किसी प्रतिमा पर प्रशस्ति मिटाकर उस पर दोबारा प्रशस्ति लिख दी हो। प्रतिष्ठित प्रतिमाओं पर इस प्रकार से परिवर्तन करना किसी भी दृष्टि में न व्यवहारिक रूप से, न सामाजिक रूप से, न धार्मिक रूप से किसी भी तरह से उचित नहीं किया
ठहराया जा सकता। अपने विद्वता के क्षेत्र में, और अब यहाँ 2 वर्ष लगभग हो गए मुनि दीक्षा को, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो गया है कि जब पुण्य के प्रभाव में व्यक्ति जो चाहे वो करने लगता है, अपनी मनमानी, उसे जो अच्छा लग रहा है वो करने लगता है। इस प्रकार से समाज में अनेक प्रकार की विसंगतियाँ उत्पन्न हो रही हैं, और उसी में एक ये भी विसंगति मैं उसे कहूँगा, शास्त्रों आगम में इस प्रकार का उल्लेख नहीं है। पूर्व प्रशस्ति को मिटाकर दूसरी प्रशस्ति उस पर लिख देना ये किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता, और इसे हम अपने ही पैरों पर कुठाराघात मानते हैं। अगर 2-4 प्रकार के प्रमाण इस प्रकार बन गए और कहीं उनका उल्लिखित रिकॉर्ड हो गया, तो कल को कोई भी पुरातत्ववेत्ता या सरकार कह दे कि आपका भरोसा क्या है, आपने इस मूर्ति पर आज लिख दियो, 50 साल पहले की तारीख डाल दी, हमारी ऐतिहासिकता और हमारी विश्वसनीयता पर ही एक कुठाराघात हो रहा है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को, ठीक है पुण्य के प्रभाव में लोग नहीं कहते, बहुत सी गलतियां हम देखते हैं, जिस व्यक्ति को जब उच्च स्तर पर होता है समाज उसके बारे में कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन सिद्धांत की दृष्टि, आगम की दृष्टि कहें कि पुण्य के उदय में भी इस प्रकार की गलत क्रियाएं निश्चित रूप से पाप का ही बंध कराती हैं। और शुभम चक्रवर्ती इसका सीधा साधारण चक्रवर्ती था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी एक गलती किया तो चक्रवर्ती को भी नरक जाना पड़ा। अगर गलती करेंगे तो उसका फल भुगतना पड़ेगा, चाहे कोई कितनी भी उच्च स्तर पर व्यक्ति हो, लेकिन कर्म उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं तो आगम अपने स्वाध्याय, अपने ज्ञान के बल पर यही कह सकता हूँ, इस प्रकार से प्रशस्तियाँ मिटाकर दूसरी प्रशस्ति लिखना भी उचित नहीं है। और आज हम प्रशस्ति में ऐसे नाम लिखे दे रहे हैं जो व्यक्ति वर्तमान में है ही नहीं, जैसे आपने उल्लेख किया पंडित गुलाब चंद पुष्प का। अब पुष्प जी का जीवन है ही नहीं, पुष्प जी यहाँ है ही नहीं, और फिर भी उनका अगर हम नाम लिख देंगे कि उनके सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हुई, तो सारी की सारी विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। इसलिए दोनों ही काम किसी प्रकार से उचित नहीं। वहाँ अंतर्मन प्रसन्न सागर से बात की, पर हाँ पहले गुरुवर आपने एक बात बताई, खुशी की बात थी पूरे देश के लिए, समाज के लिए, पहले वह सुनते हैं आपने जो वह बात बताई। वकील यदि कुशल है और मजिस्ट्रेट यदि बुद्धिमान है तो सत्य को कितनी सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आज जहां भगवान को विराजमान करने का समय आया, आज पेशी रख दी, लेकिन आज वकील साहब आए हैं, बोले महाराज सत्य की विजय हुई और केस को खारिज कर दिया कोर्ट ने। अब ये बात वो चैनल वाला नहीं निकालेगा, क्योंकि इसके पैसा कोई देगा नहीं। हमारे भक्त तो पैसा देने वाले हैं नहीं, क्योंकि इनका पैसा बेफालतू थोड़ी है कि इन कार्यों में देते रहे, फालतू का पैसा हो तो अब ये बात नहीं निकालेगा कि देखो सत्य की विजय हुई, खारिज हो गया। अच्छा लगा गुरुवर, पर आपने कहा मजिस्ट्रेट बुद्धिमान है, तो सब गुरुवर मजिस्ट्रेट बुद्धिमान होते हैं हमारी नज़र में, तभी तो वह उस न्याय के मंच पर बैठ पाते हैं, पद पे बैठाते हैं। पर हाँ, हमें भी उत्साह हुआ कि आपने कहा कि हमने क्या कहा, बात करेंगे कि हम जीत गए केस के अंदर। हमने इसी उत्सुकता के अंदर यह वेबसाइट देखी, पर वेबसाइट में गुरुवर यह नहीं आ रहा था कि केस ख़त्म हुआ है, वहाँ तो आ रहा था कि फर्स्ट केस की डेट 5 दिसंबर पड़ी है और अभी अगली डेट 6 जनवरी 2026 है। आपको वकील ने, कमेटी ने कैसे कह दिया गुरुवर कि यह केस ख़त्म हो गया है, नहीं समझ पाए। और गुरुवर उस साइड को और छाटते हैं तो एक और केस आता है कि वहाँ पर एक केस की डेट तो 22 दिसंबर आ रही है। कैसे वकीलों ने कह दिया गुरुवर आपसे कि हम जीत गए हैं। और हाँ, आचार्य श्री प्रसन्न सागर ने क्या कहा, एक बार वह सुन लेते हैं ना। प्रसन्न सागर जी संचुच अंतर मन में बैठ जाएं। बहुत अद्भुत संयोग है गुरुवर। 12-13 भारत मंडप में 72 घंटे का उपवास था, और शायद अब भी ऐसी संयोग है कि कल भी उपवास था, आज भी उपवास है, वही 72 घंटे का एक आज ज्ञान करने का ऐसा संयोग मिला है। और जब उससे एक आपसे जिज्ञासा उत्पन्न कर रहा हूँ उपवास के बीच में, गुरुवर पुरानी मूर्ति को हटा देना, उसमें 33 साल बाद दोष बताकर, हो सकता है हो, मेरा ज्ञान में इतना नहीं है अतः, और ऐसे केवली बता सकते जो होगा, उसमें नई मूर्ति लगा देना और उस पर 33 साल पुरानी प्रशस्ति लिख देना, वह नाम लिख देना जो आज नहीं है।
ऐसा कहते हैं कुछ लोगों ने टिप्पणी दी है, जब मैंने इस पर लिखा था तो कोई ना इशू खारा में भी ऐसा हुआ कि 900 साल कोई प्रतिमा थी, किसी ने एक शांतिनाथ जी की उसमें हट गई प्रतिमा, अरहतनाथ जी कुंतुनाथ जी की प्रतिमा भी उसका हटा दी गई जो दोषपूर्ण नहीं थी, और फिर उसकी जगह नई प्रतिमा रख दी गई और उसमें भी वही 900 साल पुरानी प्रशस्ति लिख दी गई। अगर हम इसी तरह लिखेंगे, हमारी संस्कृति पर विश्वास कौन करेगा? कि कहेगा 1000 साल प्राचीन प्रतिमा हमारी, वो तो कहेगा तो आपके तो तुम्हारा तो बदलने का फैशन रहता है, आज लिखते हो 900 साल पुरानी प्रशस्ति लिख देते हो। ऐसा लोगों का भी कहना है। क्या गुरुवर यह आगम युक्त है? पहली बात। और दूसरा, व्यवहारिक रूप में क्या जैन समाज संस्कृति सुरक्षा के लिए क्या यह सही रहेगा, या कहीं कल ये गलत राजमार्ग तो नहीं बन जाएगा? शरद जी को मेरा खूब खूब आशीर्वाद। उनकी सूक्ष्म दृष्टि, जैन दर्शन के प्रति उनका अटूट विश्वास, गुरुओं के प्रति अकाट श्रद्धा। और मैं बरसों से देख रहा हूँ, इकलौता व्यक्ति है जिसको ना हमसे मतलब है, ना सहज सागर से, ना विशुद्ध सागर से, ना सुनील सागर के। इनको सिर्फ मतलब है उनकी नग्नता से, बिच्छी और कमंडल से। इकलौता बंदा है जो किसी से कोई भेदभाव नहीं। यदि कहीं कुछ मेरी मिस्टेक है तो तुरंत बोलेगा गुरुदेव ये चीज़ ठीक नहीं है, अब सुधरो या ना सुधरो। जैसा कि जो प्रश्न पूछा, और पूरे देश में इस चीज़ की चहल पहल है। हर व्यक्ति, जहाँ 4 व्यक्ति खड़े होंगे समाज के, इसी विषय पर चर्चा बात कर रहे हैं। पर कौन व्यक्ति पंगा ले, कौन बुरा बने, और ऐसा मुंह फट साधु है, कुछ भी बोल दे, कुछ भी साथ। और हर व्यक्ति, हर ग्रस्त इसलिए डरता, पता नहीं कब किसको कुत्ता बिल्ली बोल दें, किसको क्या बोल दें। आचार्य कहते हैं यदि हम जिस पद पर बैठे हैं और जितने वर्ष दीक्षा को हो गए हैं, और हम यदि और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम उन साधुओं को उतना विवेक, उतना बुद्धि, उतना सदाचार का, धर्म ग्रंथों का, रीति रिवाजों का उतना पालन करना ही चाहिए, क्योंकि हम समाज के आदर्श साधु हैं। यदि हम ही इस प्रकार से अनर्गल क्रियाएं सिर्फ नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, अपनी नाम की प्रशस्ति लिखवाने के लिए यदि हम मंत्रों को छेड़छाड़ करते हैं, मूर्तियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो मान के चलना जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, आगे आप समझ जाओ। अभी हमारे विद्वान डॉक्टर प्रवर्तक सहज सागर जी महाराज सामने, जो कि पुराने विद्वान हैं, मजे हुए आज के लुंगी वाले और पैजामा वाले विद्वान नहीं है। ये धोती दुपट्टा वाले विद्वान हैं। या तो लुंगी खोलते हैं, या तो धोती खोलते हैं, या फिर धोती पहनना सिखा देते हैं। ये वो विद्वान है। कितनी प्यारी सदे हुए शब्दों में कहा, हमने भाई 75 साल में कभी किसी प्रतिष्ठा ग्रंथ में, किसी अनुयोग में, और हमने भी अनेक प्रतिष्ठा करवाई हैं। और आप एक प्रश्न जरूर एक बार पंडित प्रदीप कुमार मधुर से जरूर पूछना। वो पंडित इतना सुलझा हुआ है, जिन जिन प्रतिष्ठा ग्रंथों को हमने पढ़ा है। आचार्य कहते हैं यदि कोई प्राचीन मूर्ति है, उस पर हम कील भी नहीं ठोक सकते हैं। नाम भी यदि कुछ गलत लिख गया है तो नहीं है। अब वो मूर्ति प्रतिष्ठा होने के बाद मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करना अच्छी बात नहीं। एक बात। दूसरी बात, जब प्रतिष्ठा करवाई थी उस समय क्यों नहीं इन बातों का ध्यान दिया गया? अब 30 साल बाद तुम्हारी बुद्धि में आ रही है कि गलती हो गई, मिस्टेक हो गई हमसे। कैसे ज्ञानी हो भाई, कैसे अनुभवी साधी हो? इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, मूर्ति के साथ यदि हम छेड़छाड़ करते, प्रशस्ति, और शरद जी आजकल बहुत हो रहा है। किसी मंदिरों में रातों रात प्रशस्ति लिखी जा रही है, रातों रात प्रतिष्ठा हो रही है, रातों रात मूर्ति चेंज हो रही है। ये सब अनर्गल क्रियाएं ज़्यादा ज्ञानी साधु कर रहे हैं।
जिन्होंने स्वाध्याय कम किया उनकी प्रवृत्ति देखो, जो ज्यादा खूब स्वाध्याय कर रहे हैं, कुएं का पानी छान के पी रहे हैं, पर उनका व्यवहार, उनकी भाषा अनपढ़ से भी खराब निकल रही है। तो मुझे लगता है नहीं, जहां विवेक वहां विवेक। चक्रवर्ती का नाम नहीं रहा बाबू, कितनी प्रशस्तियों पे नाम लिखाओगे, कितने समय तक लोग पढ़ेंगे, और कौन प्रशस्ति को पढ़ रहा है। इसलिए आचार्य कहते भैया समय के अनुसार चलो, अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त, इतनी भी प्रभावना मत करो कि वो प्रभावना खुद की अप्रभावना बन जाए। मैं सद्भाव देते हुए यही कहना चाहता हूं कि आगम, जो आगम में नहीं है वो नहीं है। हम अपने मन से आगम में कुछ भी करें, मन का आगम नहीं है। गुरुवर हाथ जोड़ के विनम्र विनय के साथ कहते हैं, आपके चरणों की रज मस्तक पे लगाने के भावों के साथ कहते हैं, इस निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए हमने कई संतों से पहली बार मिलते हैं चरण छू के यही आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि हमारी पत्रकारिता निष्पक्ष हो। गुरुवर आपसे भी आगरा में मिले थे, देख रहे हैं शिरपुर में हम जब गुरुवर से, दादा गुरु कहें आप कहे हैं, इन गुरुवर से आचार्य श्री से मिले थे, उनसे यही कहा था, गुरुवर ऐसा आशीर्वाद देना कि हम सत्य के साथ निर्दय रूप से बगैर खरीदे बिके कर सकें। तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए इतना ही कहा था। तब इलेक्ट सिद्धांत सागर जी साथ थे, देख रहे हैं आप, उन्होंने कहा था हमेशा सत्य ही बोलना, सत्य पर ऐसा बोलना जब किसी दूसरे पर बुरा ना लगे, पर आगम की बात को जरूर सामने रखना, आगम के बगैर मत बोलना, कर ही आगम का अहित हो रहा हो उस बात को जरूर सामने लाना, गलत सही का निर्णय सब पर छोड़ देना, जैन हित में हो जन हित में ना देखकर आगम हित में देखना। गुरुवर आपने भी कहा था, और उसी पर आपने ये 2 दिन पहले क्या कह दिया, चैनल तो इतना ब्लैक मिलर है कि पैसों में बिक जाता है, जो चाहे विरोध निकलवा लो। और खास तौर से क्योंकि उसको सबसे ज्यादा महंगा ब्लैक मिलर सुधा सागर का विरोध ज्यादा पैसा मिलते है। वो होता है ना तुम्हारे यहाँ क्रिकेट मैच में 1 के 10 1 के 100, और किसी महाराज का विरोध करे तो इतना पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन सुधा सागर का विरोध करे तो कोई कुछ भी देने को तैयार होते। तो वो चैनल यही काम करता रहता है हमेशा थोड़ा सा। अब ना तो वो कमेटी से पूछता है, भारत का चैनल का काम होना चाहिए जो वहाँ की रजिस्टर्ड कमेटियाँ होती हैं, उन कमेटियों से जब तक कंफर्मेशन ना हो, पक्का नहीं हो, तब तक कोई न्यूज निकालने का अधिकार, वो तो सीधी सादी कमेटियाँ हैं, नहीं तो उनको कोर्ट में रख दें और चैनल बंद करा दें। यदि इस मामले में कमेटी कोर्ट में चली जाए तो चैनल बंद होगा, क्योंकि आपने कमेटी से तो पूछा ही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, सत्य की सदा विजय होती है। आपने गुरुवर महाव्रती होते हुए ऐसा कह दिया, हाथ जोड़ के चरणों में विनय करेंगे गुरुवर, यह असत्य के दाग आप पे ना लगे, इसलिए आपसे यही कहेंगे, आप कम से कम एक ऐसा अपनी कमेटी में उनसे कह दीजिए कि जिसमें उन्होंने लिखा हो कि चैनल महालक्ष्मी ने विरोध के लिए बिका है, पैसे लिए हैं, जिससे कम से कम आपके महाव्रत के ऊपर कोई ऐसा दाग ना लगे। बस इतना कहेंगे। पर हाँ, आपने एक बात कही ना, निष्पक्ष पत्रकारिता वो होती है। आपने कहा कि हाँ चैनल बंद हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, हो सकता है गुरुवर, आप सब कुछ कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस वाले आपके साथ रहते हैं, आपका आशीर्वाद पाते हैं। पर इतना कहेंगे, हमने इसके अंदर सबसे पहले अपना प्रमुख किसी कमेटी से बात करनी चाहिए। हर बार बात की गुरुवर, राकेश कंसल जी यहाँ अध्यक्ष हैं समिति के भी, पंचायत के भी, उनसे जब बात की हमने, जब पहली बार इस घटना के बारे में मालूम चला कि मूर्तियों वेदी से हटाई जा रही है, उन्होंने आश्वासन दिया। क्या दिया, एक बार आप सुन लीजिए आप सब। प्रतिमाएं हटाई हमने भाई साहब, इसका कारण क्या है? प्रतिमाएं हटाने किसने कहा? अभी आप हैं? किसने बताया आपको? मतलब कई लोगों से बातचीत हुई और कोर्ट का जो कल लेटर आया है। र्यूमर्स हैं, बाकी अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, हम वेदियों की शुद्धिकरण हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। वेदियों का शुद्धिकरण हो रहा है? हाँ, वेदियों। मतलब यही प्रतिमाएं वहीं रहेंगी मतलब? अब वो आगे की पोजीशन बनाएंगे, महाराज जी जैसा कहेंगे उसके अनुसार। नहीं, वो बात अलग है, वेदों शुद्धिकरण ठीक बात है आपकी, लेकिन पर ये मतलब प्रतिमाएं वहीं रहेंगी, ये आश्वासन है या नहीं है? नहीं, ये तो अब मैं अभी कुछ नहीं, वहीं पे रहेंगे, क्यों आदर उधर होंगी वो?
हैं? इधर उधर थोड़ी होंगे वो। हाँ वहीं रहेंगे, उन्हीं वेदियों में जाएंगी हाँ, वापस। उसी की व्यवस्था आएगी, उसी की उसी पोजीशन बनेगी वो। वेदी का वहीं शुद्धिकरण है अभी, है ना। ये वेद शुद्धिकरण किस तरह, मतलब क्या कहते हैं शुद्धिकरण? शुद्धिकरण का रूप कैसा होता है, मैं तो संत हूँ नहीं। जी। अब तो ये तो वेदी संत ही बता पाएंगे कि शुद्धिकरण में क्या क्या होता है। आचार्य श्री विद्यार्थी मुनिराज के आशीर्वाद से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत महाविद्यालय के अंदर जैन फिलॉसफी का गठन हुआ और उसके प्रमुख हैं, सबसे लोकप्रिय प्रमुख विद्वानों के अंदर डॉक्टर वीर सागर जैन जी। एक बार उन्होंने क्या कहा वह सुनते हैं। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि जो प्रतिष्ठा 25 में हो रही है जी। उस पर 92 की प्रशस्ति खोदना, इसको आगम तो मायाचार कहता है, झूठ कहता है, पाप कहता है, तीव्र कसाय कहता है। तो आगम के अनुकूल तो ऐसे कार्य के लिए ऐसे शब्द हैं। ये आगम में अनुसार है बात कह रहे हैं आप? और क्या, बिल्कुल देखो, सीधी सी बात हो गई, बहुत स्पष्ट हो गई ना। जी। किसी से भी पूछिए तो वो तो ये बात बहुत हस्तामलकवत स्पष्ट है कि ये तो मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या है। तो आप मेरे ज्यादा नॉलेज में कुछ भी नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है। जी। लेकिन जो आप कह रहे हैं वैसा हो रहा है तो ये वास्तव में ये तो बहुत गलत बात है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जैन धर्म के अनुयायी को इतना तो मंद कसाई होना चाहिए कि वो सत्य बात को सत्य रखे, वो ऐसा असत्य न करे। ये तो बहुत गलत बात हो जाती है ना। देखो, कोई भी एक बिल भी पुरानी, मैं अपने डॉक्टर के पास जाता हूँ ऑफिस में, जी। वो कल की तारीख में बिल नहीं बनाता है। सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, वो कल की तारीख में पर्ची नहीं बनाएगा। मैं उससे कहता हूँ कभी कि भैया ये कल की बना दो, तो बोले नहीं ऐसे नहीं होगा। वो जिस डेट में वो बोले मैं आज देख रहा हूँ, आज दवाई बेच रहा हूँ, तो आज की दवाई का बिल होगा, कल की दवाई का बिल नहीं मिलेगा। जी। कल की उसको ब्लॉक कर देते। वो जो मरीजों का रजिस्टर है उसको ब्लॉक करना कंपलसरी है। जी। कलेक्टर के यहाँ से ऑर्डर होता है कि आपने लाइन खाली क्यों छोड़ दी। हाँ। क्योंकि उससे बहुत बड़ा घोटाला होने की संभावना है, बहुत बड़ा दुरुपयोग होने। तो ये तारीख की व्यवस्थाएं किस लिए है? सारा इतिहास, प्रशस्तियां सब तो तारीख पर डिपेंड करती हैं। और जब उसी को खत्म कर दोगे, इसका मतलब है कि आप तो इतिहास नष्ट कर रहे हैं, आप झूठ भी बोल रहे हैं, आप मायाचार भी कर रहे हैं, आप कोई लोभ भी अपने आप के मन में है जरूर, तभी तो आप ऐसा कर रहे हैं। तो ये सब बातें सिद्ध होती हैं भाई साहब। तो हमने निष्पक्षता की बात की ना, हमने कई बार बात की, कई बार फोन नहीं उठे, और जब बाहर का गेट तोड़ रहे थे तब हमने उनसे भी राकेश कंसे से बात की, तो उन्होंने क्या कहा मुझे नहीं मालूम। हाँ, एक बार हम सुना देते हैं वह जो हमने उस समय भी उनसे पूछा था, सबको बताया था। राकेश जी बोल रहे हैं? जी बोल रहे हैं। जय जैन भाई साहब। भाई साहब, कुछ लोग सोचना फोन आ रहे हैं कि वहां पर कोई गेट तोड़ रहे थे आज रात को, हम वो पता नहीं भैया। गुरुवर ने अपने प्रवचन में कहा कि जैसे ही दोष का मालूम चले कल का इंतजार नहीं करना चाहिए, और आपने तुरंत पंचकरण करवा दिया। पर गुरुवर एक पत्र है, सूत्रों ने हमें दिया कि ये इसकी शुरुआत कमेटी ने तो 1-2 दिन नहीं 2-2.5 महीने पहले शुरुआत कर दी थी। सबसे यह सहमति पत्र मांग गया था कि गुरुवर को जीर्णोद्धार करवा रहे हैं, आपकी वेदी की जगह पुरानी वेदी प्रतिमा विराजमान कर रहे हैं और आपको 5-5 लाख रुपए देने होंगे, इसकी सहमति दे दीजिए। क्या कमेटी गुरुवर अलग काम कर रही थी जो 2-2.5 महीने से, तब इसमें कोई दोष नहीं लिखा था कि दोष है उन प्रतिमा में, लिखा था कि जीर्णोद्धार के लिए हो रहा है। तो क्या कमेटी के अंदर अंदर कुछ ऐसे काम पहले ही कर रही थी? हमने हर से बात की गुरुवर, उत्तर में संतों से, पश्चिम में, पूर्व में और दक्षिण में। दक्षिण में हाँ, आचार्य गुरुदानंद जी ने इस बारे में क्या कहा? एक तो एक प्रकार छद्म में भेज सारे साधु है, ये समाज को भटका रही है और इतिहास को मिटा रहे हैं, जो सरासर गलत है, अन्याय है। इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। यह कतई जो है सत्य और सही नहीं हो सकता है। पहली बात तो ये है कि एक बनता है, दो नहीं बनता है। जी जी। प्रशांत का अगर एक जगह प्रतिष्ठा पहले हो चुकी है और उसी का अगर दूसरा मूर्ति में वही सेम प्रतिष्ठा लिखी जाती है पारसनाथ की, ये प्रकार दोष है। एक प्रकार का षड्यंत्र है ये इतिहास का। और दूसरी बात, अगर मुनि है
मुनि बन करके कोई मुनि है, मुझे पता नहीं कौन कौन मुनि करवा रहा है जी तुम्हारे, वो मुनि नहीं जी। है, महाव्रती नहीं हो सकते, क्योंकि वो झूठ बुलवा रहे, झूठ लिखवा रहे और झूठ का आचरण कर रहे। ऐसे मुनियों को मुनि पद की अवस्था में कोई भी स्वीकार नहीं कर पूरा लेखन में झूठ बोल रहा है, वो महाव्रती नहीं हो सकता है जी महाव्रती अपने नाम जो है पुराने वे लोगों के मरे हुए प्रतिष्ठाचार का जी में लिखवा रहे। इसका मतलब सबसे बड़ा झूठ है, जटोड़ा फरेब है, और इस पर जो है सभी लोगों को खुल के बोलना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँ गुरु, हमें ये भी कहा जाता दोष आएगा, हाँ हमें लोग महाभारत में दोष आएगा, हाँ और उसके बाद इतिहास के साथ छेड़छाड़ है। और हो सकता है अगर इसकी ऐसी प्रवृत्ति रहे तो आगे हजारों साल की मूर्ति को भी नया मूर्ति बना करके हजारों साल का अगर प्रशस्ति लिख दिया तो चलेगा क्या? अगर आज अगर समझो एग्जाम्पल उदाहरणार्थ आज एक महावीर की मूर्ति बना दिया, 2500 वर्ष भगवान महावीर के टाइम का ये मूर्ति करके प्रशस्ति लिख के चलेगा क्या? जी बिल्कुल जब वो नहीं चल सकता ये कैसे चलेगा? और क्या इतिहास उसको स्वीकार, तो वो प्राचीन जो पुरातन विभाग इसको करेगा? और ऐसे इस प्रकार की अगर प्रवृत्ति अगर समाज में रहेगी तो निश्चित रूपे न समाज की जो मर्यादा है, जैन समाज की जो सत्यनिष्ठ के अंदर लोगों की जो देखने का जो विचारधारा है वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। क्योंकि पहले जमाने में इतना प्रमाणिक माना जाता है जैन समाज को, अगर कोर्ट में भी खड़ा होकर के ये आदमी सही है बोल दिया तो उसको जो है सत्य के कारण जो है उसको गीता और पर जितना पुस्तक पर हाथ रख करके प्रमाणिक माना जाता है उतना ही जैन साधु जैन समाज को सत्य माना जाता है। और इस प्रकार असत्य की बुनियादा को हम कर रहे हैं। इतिहास तो आगे हमारे लिए और समाज के लिए बहुत बड़ा एक क्वेश्चन चिन्ह बन जाएगा हमारे। गुरु, हमें लोग ये भी कहते हैं तुम्हारा तो पूरे एक समाज में अपने पूरे कर लेंगे, तुम इतने दोष नरक जाओगे वो जाओगे, तो इस ऐसी बातों में क्या कर सकते हैं हम? अरे नरक तो जो ऐसा उत्पाद करेगा वो नरक जाएगा। वो नरक क्या इनके क्या अवधि ज्ञान में झलक रहा है क्या? ये वो नरक जाएगा ये जाएगा, ये सर्टिफिकेट देने वाले है क्या? प्लेन और नरक का टिकट देने वाले हैं? हाँ, इनके पास क्या बुकिंग का नरक और नरक का क्या बुकिंग टिकट है क्या? कहते हर आदमी अपना अपने हिसाब से नरक और स्वर्ग जाता है, किसी के पास नरक और स्वर्ग ये लोगों को डर और धमका एक पद्धति है। अपने समय के श्रेष्ठतम प्रतिचार्य गुलाब चंद पुष्पेश, जिनकी प्रशंसा करते आप भी नहीं थकते, उन्हीं के पुत्र और वर्तमान में श्रेष्ठतम प्रतिचारक की गिनती में गिने जाने वाले हमारे जैन निशांत ब्रह्मचारी भैया जी, वह भी आपके पास आए थे चर्चा करने के लिए। उनका क्या कहना है एक बार वह सुनते हैं। जो आप पूछ रहे हैं इस संदर्भ में एक ही प्रशस्ति जो लिखी जा रही है पुनः प्रतिमाओं पर उचित नहीं है जी, क्योंकि इस पर एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि एक प्रशस्ति की 2 प्रतिमाएं हो जाएंगी, तो उन प्रतिमाओं शेष प्रतिमाओं का क्या किया जाएगा जो पहले की है? हाँ, और दूसरी बात है कि पिता श्री गुलाब चंद जी पर शब्द तो नहीं है जी, लेकिन रिकॉर्डिंग आज की होगी उन प्रतिमाओं पर, लोग कहेंगे इस तारीख को पूज्य महर्षि की सानिध्य में इस प्रकार प्रतिष्ठा हुई है, तो ये भी प्रश्न खड़ा होगा उसमें, जो मैं तो उचित नहीं मानता इसको। अब समाज क्या चाहती है, कैसा करना चाहती है, ये उनका विषय है, क्योंकि एक प्रशस्ति की 2 प्रतिमाएं हो जाएंगी अब। और उसका क्या होगा पूर्व वाली का, इसका मतलब? अब उनका वो समाज के प्रश्न खड़ा है वो तो। दूसरा, इस तरह की बात कभी पहले इतिहास में हमारे कहीं आई हो? कहीं भी इस प्रकार का इतिहास नहीं आया है, और ये मैं उचित नहीं मानता इस प्रकार की क्रिया को, ये उचित नहीं है हमारे अनुसार, क्योंकि आज की तारीख में आगम में कहीं इसका उल्लेख नहीं है कि पुरानी प्रतिमा की प्रशस्ति नई प्रतिमा पर लिखी जाए। फटाके कदापि नहीं फोड़ना, फटाके अपशगुन है, अशुभ है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार बारूद को अपशगुन कहा है। बारूद यदि कोई कहीं ले जाते दिल जाए तो अपशगुन माना गया है ज्योतिष शास्त्रों में। और यहाँ बारूद के ही फटाके होते हैं, हर फटाके में बारूद होती है, तो बारूद का फटाका नहीं चलाना चाहिए। आप मानते हैं खुशी और वो आपके लिए अपशगुन कहलाते हैं। हाँ गुरुवर, आपने लिखा था ना
कहा था, कई बार कहते हैं आप कि पटाखे मत जलाओ अपनी खुशी के बीच में, अपशकुन होता बहुत बड़ा। पर गुरुवर ये क्या हो रहा है? इस कार्यक्रम में पंचकलक में खुशी के लिए बारूद जलाया गया है, आपने कहा, और उसका विपरीत वही हो रहा है। यह कोई अपशकुन का संकेत नहीं हो रहा? एक बार हम अशोकनगर की कमेटियां सबसे पूछना चाहेंगे, सब विद्वजन बुझाएंगे कि इन 105 प्रतिमाओं में ऐसा क्या दोष आ गया एकदम? कौन मूर्तिकार था जिसने दोष लगा दिया? यह सब इसलिए जानना चाहते हैं गुरुवर, इसलिए जानना चाहते हैं कि जब उनकी प्रतिमाएं कहीं विराजमान करें तो उसमें वह दोष ना आए, कि जो ऐसा दोष आ गया है, सहस्त्रकूट बनते हैं, नंदीश्वर द्वीप के अंदर रचनाएं होती हैं, तो सबका यही कहना है कि गुरुवर हमें इतना तो बता दें कि इन सभी में कौन सा दोष था, कौन मूर्तिकार था जो ऐसी गलती कर गया जो आपको या प्रतिष्ठा जी को नहीं मालूम चली। सब इसलिए जानना चाहते हैं कि वह गलती अब दोबारा वह ना करें। हाँ, इस बारे में बात की हमने, पहले दीक्षित थे इलक के रूप में, और इस समय काशी के अंदर संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आकाश जैन जी का, उनका क्या कहना है? प्रतिष्ठा ग्रंथों में इस तरीके के करने का कोई उल्लेख नहीं मिलता, कहीं नहीं मिला, ठीक है। जहां तक इतिहास की दृष्टि से देखा जाए जी, परिस्थिति की दृष्टि से देखा जाए, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। आप वर्तमान का लिखिए, क्या दिक्कत है? वही तो, क्या आज की मतलब आज कह रहे कोई 30 साल पुरानी, कल को 500 साल पुरानी प्रतिमा नया लिख दे, उसमें नाम लेगा, हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। ये तो मतलब गुरु हैं, कहना नहीं चाहिए, मेरे लिए भी पूज्य हैं जी, सब कुछ है, और हम तो आचार्य श्री की परंपरा के ही हैं, आचार्य श्री की इतनी बड़ी देन है, लेकिन ये चीज गलत है। और मैं तो इस चीज को समझूंगा एक तरह से हम भगवान के साथ मायाचारी कर रहे हैं। अच्छा, मेरे शब्दों में अगर कहा जाए तो भगवान के साथ मायाचारी कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके की चीज तो नहीं होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी कमेटी की नहीं होनी चाहिए, वो इस तरह का हमको रखे ही ना। सबसे पहले की तो समस्या क्या है, अब वास्तविकता अंदर की क्या है, वास्तविकता तो ना आप जानते ना मैं जानता। अब कमेटी की है, कमेटी साधुओं पे डाल देती है, साधु कमेटी पे डाल देते हैं, अब क्या वास्तविकता है? वास्तविकता, लेकिन कमेटी को हमारी समाज हमेशा से जागरूक रही है, और समाज को इस चीज में जागरूक होना पड़ेगा, अन्यथा समाज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, समाज का अस्तित्व इससे खतरे में है। आप सब अपनी अपने मनमानी करने लगेंगे, बस तो मनमानी करो फिर। ना आगम होगा, ना ग्रंथ होंगे, ना परंपरा होगी, ना कुछ होगा, जिसको जो मन है अपना कोई कराएगा। कल को आचार्य कुंद के द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमा करा देंगे, कराओ। क्या मतलब हो क्या रहा है? मैं तो इस चीज को कभी कभी नींद नहीं आती रात को इन चीजों को सोच के। मतलब आगम में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है ना, गुरुवर आचार्य जी ने कभी इस तरह का कोई बात पे प्रेरणा दी हो? देखिए, गुरु जी ने कभी कोई भी आगम विरुद्ध कार्य नहीं किया, कोई गलत कार्य नहीं किया, और अगर कोई गुरु जी का नाम लेके करता है, वो गुरु जी के साथ भी वो अपराध कर रहा है, अगर ऐसा कोई गुरु जी का नाम लेके करे तो। अगर कमेटी से हाथ जोड़ के निवेदन हम करते हैं, उन्होंने जो करवाया, ये हमने 3 दिन पहले एक वीडियो पर लिखा था कि आप लोग कमेंट्स तो करिए, क्या यह सही है? जितने हैं ना आजकल एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर विद्वजन, श्रेष्ठीजन, उनसे यही पूछा था कि क्या पुरानी प्रशस्ति को नई प्रतिमाओं पर लिख देना चाहिए, यह उचित या अनुचित? यह इस तरह के, देखिए जितने कमेंट्स आए, इसमें सभी ने एक मत से यह कहा कि हाँ, यह गलत है, पुरानी प्रशस्ति नई प्रतिमाओं पर नहीं लिखनी चाहिए, वर्तमान लिखनी चाहिए। गुरुवर, जिनवाणी और जनवाणी में यह फ़र्क इन्होंने बताया, जो है कमेंट्स देख रहे हैं, पर इसमें एक कमेंट ने तो हमारी आंखें अलग खोल दी। यह आया कि ईश्वरवाड़ा में ऐसी घटना 10 साल पहले गुरुवर, जब मुनीषी अजित सागर जी विराजमान थे ईश्वरवाड़ा में, तब हुई थी। वहाँ पर 7.5 फुट ऊंची शांतिनाथ भगवान जी की प्रतिमा खंडित हो गई थी, पर उनको साथ में 2 और कुंतुनाथ जी की और अनाय प्रतिनाथ बीनागंज ले जाया गया। एक खंडित थी, 2 सही रूप से बगैर दोष मुक्त थी। पहाड़ा शाह द्वारा 12वीं सदी में जो विराजित थी, क्यों वह हटी? उनमें कोई दोष नहीं था। जैसा ये पुस्तक देखी थी, ये पुस्तक किसी सूत्र से मिली, तो हमने इसकी गहराई में जाया, क्योंकि लगता है ना कई बार लोग ऐसा ही उल्टा सीधा बोलते हैं। 900 साल प्राचीन प्रतिमा पर खंडित होने के बाद 2 सही प्रतिमाएं भी बीनागंज चली गई। वहाँ पता कर तो पता नहीं चल रहा प्रतिमाएं कहाँ हैं। और गुरुवर यह तक हुआ कि वहाँ पर किसने, यह नहीं मालूम कमेटी कौन थी, क्या थे, पर वहाँ पर भी
3 नई प्रतिमाएं विराजित कर दी गई पुरानी प्रशस्ति के साथ, ऐसा लोग कहते हैं। अगर ऐसा है तो गुरुवर, यहाँ तीर्थ क्षेत्र कमेटी और लोग लड़ रहे हैं अपनी प्राचीन प्रतिमाओं के बारे में कि उनको प्रमाणित करें। उनका स्थिर गिरनार में ऐसा ही हो रहा है कि नेमिना जी की प्रतिमा जो उकेरी हुई है उसके शंकराचार्य लिख दिया, और हम अदालत में दरवाजे खटका रहे हैं कि इसकी डेटिंग की जाए। यह प्रतिमा उससे ज़्यादा पुरानी है जिसमें शंकराचार्य जी का जन्म भी नहीं हुआ, तब से प्रतिमा है। और अगर उनके सामने ऐसी बातें आएंगी तो वो हम पर विश्वास कैसे करेंगे? आज जैनों पर विश्वास कैसे करेगा कि जहाँ नए पत्थर के ऊपर उकेरी प्रतिमाओं पर पुराने सालों की 9 साल पुरानी प्रशस्ति लिखी होती है? क्या होगा? सवाल वही अधूरा है। क्या नई प्रतिमाओं पर पुरानी प्रशस्ति लिखकर हम जैन संस्कृति का एक विनाश की शुरुआत तो नहीं हो रही है? अशोकनगर कमेटी ये क्या हो रहा है? अगर इसका हमने बना दिया और ये बन गया तो कल हमारी प्राचीन प्रतिमाओं को जगह नई नई प्रतिमाएं लोग विराजित करेंगे, प्रतिष्ठा ऐसा करेंगे, क्योंकि 2 ऐसी घटनाएं हो गई हैं। आगे राजमार्ग बन जाएगा, जैन संस्कृति का अस्तित्व क्या बचेगा? वैसे ही संसद में हमारी सरकार ने लिख दिया है कि हम केवल 2650 साल पुराने हैं और हम ऐसा प्रतिज्ञा करते रहेंगे तो क्या अस्तित्व मिलेगा? सवाल अनुत्तरित है। हाथ जोड़ के सबसे क्षमा मांगते हैं, गुरुवर से कान पकड़कर हृदय क्षमा चाहते हैं। केवल आगम की बात आपसे लिए आशीर्वाद से सत्य की बात को प्रकाशित करने के लिए अनुरोध है कि कृपया इस बारे में हमें आगम प्रमाणित संदर्भ भी दे दीजिए, जिससे सभी की व्याकुलता खत्म हो जाए। सादर जय जिनेंद्र।